हरे कृष्णा। ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हिमालय प्रदेश में गंगा के समीप भगवान केदारनाथ की स्थिति कैसे हुई और वे वहां किस प्रकार विराजमान हुए। तब सूत जी महाराज बोले, हे महर्षियों, जब तक ग्रीष्म और वर्षा ऋतु रहती है तब तक भगवान शिव हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में ही निवास करते हैं, किंतु शीत ऋतु आने पर वे हटकेश्वर क्षेत्र में चले जाते हैं। यह हाटकेश्वर क्षेत्र कोई छोटा सा स्थान नहीं है, बल्कि अत्यंत विशाल क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रसिद्ध तीर्थ और धाम आते हैं। सूत जी ने आगे कहा कि प्राचीन काल में स्वयंभू मानवंतर के आरंभ में देवराज इंद्र का राज्य छिन गया। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्रदेव राज्यहीन हो गए। तब इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ गंगा द्वार आए और वहां कठोर तपस्या करने लगे। अनेक वर्षों तक उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। एक दिन भगवान शिव महेश्वर का भयंकर रूप धारण करके पृथ्वी तल से प्रकट हुए और इंद्र से बोले, हे सुरश्रेष्ठ, शीघ्र बताओ किस उद्देश्य से तुम यह तप कर रहे हो और किन किन का नाश करना है। तब इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, हिरणाक्ष, शुंभ निशुंभ, वक्रकंध और लोहिताक्ष नामक ये 5 दैत्य समस्त त्रिलोकी को पीड़ा दे रहे हैं। इनके रहते धर्म की स्थापना असंभव है, अतः आप इनका वध कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव तुरंत उसी स्थान पर जहां हिरणाक्ष दैत्य अपने साथियों सहित निवास कर रहा था, भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और उस भैंसे को देखकर पत्थरों और डंडों की बौछार करने लगे। भगवान शिव दैत्य और उनके प्रहारों से विचलित नहीं हुए, परंतु भगवान शिव ने अपने अद्भुत पराक्रम से हिरण्याकश्य को खेल खेल में एक गहरा धक्का दिया। जैसे हिरण्याक्ष अस्त्र लेकर भगवान पर झपटा, महादेव ने सिंह रूप धारण कर उसका विदारण कर दिया और उसे यमलोक भेज दिया। इसके पश्चात भगवान शिव ने उसके अन्य मंत्रियों और साथियों का भी संहार कर दिया। दैत्यों द्वारा चलाए गए किसी भी अस्त्र का प्रहार महादेव के शरीर पर नहीं हुआ। इस प्रकार 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहां इंद्रदेव तपस्या कर रहे थे। वहां आकर उन्होंने कहा, हे देवराज, तुमने जिनका वध करने को कहा था वे सभी मारे जा चुके हैं। तब इंद्रदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि वे त्रिलोकी की रक्षा, धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए इसी रूप में पृथ्वी पर निवास करें। इंद्र के वचनों को स्वीकार करते हुए भगवान शिव ने कहा कि वे लोक कल्याण के लिए इस स्थान में निवास करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक अत्यंत सुंदर और निर्मल कुंड प्रकट किया, जो इस स्फटिक मणि के समान स्वच्छ था। उन्होंने कहा कि जो कोई भी पवित्र होकर इस कुंड में स्नान करेगा और मेरा दर्शन करेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे वृषभध्वज, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से यहाँ आकर आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पिया करूंगा। आपने महेश रूप में यहाँ आकर जल में किनका विदारण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने इंद्र को वरदान दिया कि उनकी पूजा से उन्हें दैत्यों का भय नहीं रहेगा और उनके शरीर में उत्तम तेज प्रकट होगा। इंद्र ने वहां भगवान शिव के लिए एक भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की शोभा अत्यंत मनोहर थी। इसके पश्चात इंद्रदेव भगवान को प्रणाम कर मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित स्वर्गलोक लौट गए। इसके बाद इंद्रदेव प्रतिदिन नियम पूर्वक स्वर्ग से आकर भगवान केदार की पूजा करते और उस कुंड का 3 बार जल पीकर पुनः स्वर्ग लौट जाते। एक समय ऐसा आया जब शीत ऋतु के कारण पूरा गिरि शिखर बर्फ में ढक गया। भगवान केदार का विग्रह, मंदिर और कुंड सब बर्फ में छिप गए। तब इंद्रदेव अत्यंत दुखी हुए। वे प्रतिदिन वहां आते परंतु दर्शन न होते, पर उसी दिशा को प्रणाम कर लौट जाते। 4 महीने तक यही क्रम चलता रहा। जब ग्रीष्म ऋतु आई और बर्फ पिघली, तब इंद्रदेव को पुनः भगवान शिव के विग्रह के दर्शन हुए। तब उन्होंने बड़े उत्साह और आनंद से पूजा की और गीत, वाद्य तथा उत्सव का आयोजन किया। इंद्र की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवेश, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह पर्वत चैत मास से लेकर 8 महीनों तक अत्यंत रमणीय रहता है,
किंतु वृश्चिक संक्रांति से लेकर कुंभ संक्रांति तक यह क्षेत्र बर्फ से ढक जाने के कारण अगम्य हो जाता है। उस समय मनुष्य के लिए तो क्या, मेरे लिए भी यहाँ आना कठिन हो जाता है। तब देवराज इंद्र ने निवेदन किया कि इन 4 महीनों के लिए भगवान किसी अन्य स्थान पर निवास करें, जिससे उनकी नित्य पूजा की प्रतिज्ञा भंग न हो। तब भगवान शिव ने कहा कि वे संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहने तक अन्य स्थान पर निवास करेंगे और अपने तेज को शिवलिंग में स्थापित कर देंगे। इंद्र ने हटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनवाकर केदार स्वरूप की प्रतिष्ठा की और कुंड का निर्माण कराया। सूत जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य शीत ऋतु के 4 महीनों में हाटकेश्वर क्षेत्र में भगवान केदार की आराधना करता है, वह कल्याण स्वरूप को प्राप्त करता है और अन्य समय में भक्ति भाव से पूजा करने वाला जन्म से मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद श्री सूत जी महाराज ने एक और प्राचीन वृतांत सुनाया। चमत्कारपुर नामक नगर में सिद्धक नाम का एक धोबी रहता था, जो कपड़े धोने और रंगने की कला में अत्यंत निपुण था। नगर के सभी प्रमुख ब्राह्मण उसी से अपने वस्त्र धुलवाते थे। एक बार भूलवश उसने ब्राह्मणों के शुद्ध वस्त्र नील के रंग में डाल दिए। जब उसे अपनी भूल का पता चला तो वह भयभीत हो गया और परिवार सहित नगर छोड़ने का निश्चय करने लगा। उसकी पुत्री अपनी दासी सखी से मिलने गई और विदा लेते समय अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगी। तब दासी कन्या ने कारण पूछा। सारी बात जानकर उसने एक चमत्कारी जलाशय का वर्णन किया, जहाँ काली वस्तुएं भी सफेद हो जाती हैं। धोबी ने पहले विश्वास नहीं किया, पर पुत्री के आग्रह पर वह रात में ही उस जलाशय के पास पहुंचा। जैसे ही वस्त्र जल में डाले गए, वे सभी स्वच्छ और श्वेत हो गए। धोबी का शरीर और केस भी श्वेत हो गए। प्रसन्न होकर उसने ब्राह्मणों को वस्त्र लौटा दिए। जब ब्राह्मणों ने यह चमत्कार देखा तो वे भी उस जलाशय में गए। स्नान करते ही वे तेजस्वी और पवित्र हो गए। इस जलाशय को मोक्षदायक शुक्ल तीर्थ कहा गया है। मान्यता है कि वहाँ की मिट्टी और ओस तक पितरों का उद्धार करने वाली है। ऐसा कहकर सूत जी महाराज कुछ समय के लिए मौन हो गए। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, जय श्री राधे।